बिस्मिल्लाह के तो मैंने उसके लिए रख दिया था। तो लंच वगैरह हुडब का बना के कि आपका टाइम बच जाए। ये भी हुडब जब स्कूल से लिखने का उनके सारा काम अगर सुबह में किया आप जो है ना वो डबल माइंड होता है, ये भी करना ये भी करना ये भी। हुडब का खाना था, बाकी 2 का नाश्ता था, लेकिन उन्होंने कार्टून ना लगा के बैठते हैं ऊंची आवाज़ में, तो मुझे नहीं अच्छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हैरी संगर मैं भी बिल्कुल ठीक। और ये ना रात के टाइम को मैंने रात को ही शुरू कर लिया था व्लॉग ना, तो ये नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने फिर बच्चे हुडब को सुलाना था मैंने। तो मैंने कहा पहले ना मैं फटाफट नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि आपको पता जब लेट जाना हो तो फिर सुस्ती पड़ जाती है, फिर नमाज़ पढ़ने को ना दिल नहीं करता। तो ये सुबह भी जब मैं उठी हूँ ना, उठ के मैंने पहले आज सुबह उठी ना स्कूल के लिए उठी, तो उठ के मैं फिर कुरान पाक मैंने थोड़ा सा मैंने पढ़ा, मैंने शुरू किया था। मैंने कहा चलो वैसे ही ना कुरान पाक शुरू कर लेती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं पढ़ा जाता, लेकिन ये कि रोज़ का अगर आप एक सफ़ा भी पढ़ो ना, ज़रूर पढ़ना चाहिए। कुरान पाक को ज़रूर घर में खोला करें। तो मैंने थोड़ा सा वो पढ़ के मैंने फिर हुडब का मैंने कहा लंच बना लूँ उसका। तो शामी की आपको पता है मैंने बना के रखी हुई थी, मैंने कहा इसको यही ना ईज़ी भी है और क्विक भी ये ना बन जाता है। तो आज कुछ फर्स्ट डे था, बच्चों का उठाना भी मुश्किल था। तो आपको पता है कि 3 महीने रात को लेट सोना, सुबह फिर लेट उठना, तो फिर रूटीन बनने में टाइम भी लगता है। तो इसलिए फिर ज़रा सुबह उठी भी तो थोड़ा लेट हो गई, और मैंने फिर उसके उठने से पहले पहले मैंने फिर लंच वगैरह ना बना के तो मैंने उसके लिए रख दिया था। तो नाश्ता वगैरह तो बच्चे आपको पता है सुबह के टाइम कुछ खाते ही नहीं हैं, तो बस ये कि लंच साथ ले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये लंच साथ होगा, जिस टाइम बच्चों को भूख लगती है ब्रेक में या जब भी लगे तो आराम से चलो वो खाने वाले बनेंगे। और फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है अब फिर 2 छुट्टियों का ना, मीन्स के सैटरडे संडे अब हर स्कूल में ऑफ हुआ करेगा। तो इसलिए ना ज़रा सी रूटीनें बच्चों की सीधी होती है, साथ ही छुट्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं फिर। तो बस फिर ये था कि वो उसका लंच वगैरह हुडब का बना के, तो पानी की बोतल में उसमें वाटर बोतल जो थी तो उसमें ना थोड़ी सी साथ बर्फ़ भी डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि जल्दी ना बर्फ़ जब जैसे जैसे मेल्ट होती है ना, तो ऑफ टाइम तक ना ये है कि पानी भी ठंडा ही रहता है। अगर हाल ही इसमें पानी डाल देना तो वो फिर हाल ही पानी जो है ना वो जल्दी गर्म हो जाता है। और ऐसे थोड़ी सी बर्फ़ साथ कूट के डाल दूँ ना पानी के साथ साथ, तो ये है कि जब तक सारी बर्फ़ मेल्ट हो तो फिर पानी ना बच्चे आराम से तो फिर पी लेते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा बर्फ़ नहीं डालती इसमें, क्योंकि अब तो वैसे भी मौसम भी काफ़ी चेंज हो रहा है। तो ये है कि थोड़ी बहुत ना मैं उसमें भी बर्फ़ डाल देती हूँ। तो वैसे भी ये जो बोतल है ना, ये हॉट एंड कूल में बोतल है, तो इससे ये है कि ये इसमें पानी ना वैसे भी जल्दी ना ठंडा नहीं होता वैसे पानी। तो और तब तक वो हुडब तैयार हो रही थी, मैं उसके लंच की ये वाटर बोतल मैंने कहा उसकी भर दूँ, उसका लंच रेडी कर दूँ। तो सारा कुछ ना मैं फिर टेबल पे रख देती हूँ आराम से। बच्चे फिर रेडी हो के ना तो वो फिर आराम से अपने बैग में ना सारी चीज़ें अपनी रख लेते हैं, क्योंकि बाकी जो चीज़ें सामान सारा था वो तो हुडब ने रात को सारा पूरा कर लिया था, अपना ज्योमेट्री वगैरह अपनी हर एक चीज़ ना। तो बस फिर ये सुबह के टाइम सिर्फ एक लंच बॉक्स ही होता है जो उन्होंने बैग में ना बच्चों ने रखना होता है। तो वैसे भी सुबह के टाइम फिर कुछ चीज़ें याद रहती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी याद रहती हैं, इसलिए फिर सारा कुछ ना बच्चे अपना रात को ही, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बच्चों की जल्दी आंख नहीं खुलती है, लेट हो जाते हैं। तो फिर इसलिए हर एक चीज़ जब रात को रेडी की हो ना, फिर टेंशन नहीं आपको ना ज़रा भी होती कि यूनिफॉर्म प्रेस नहीं किया या शूज़ पॉलिश नहीं किए या बैग की ये चीज़ रह गई ये चीज़ रह गई। तो इसलिए हर एक चीज़ ना कोशिश किया करें आप लोग भी ना कि अपनी अपनी आसानी के लिए कि आपका टाइम बच जाए। तो हर एक चीज़ रेडी होना, तो फिर बच्चों ने बस रेडी होना होता है और अपना लंच बॉक्स जो है ना वो उन्होंने अपने बैग में रखना होता है बस। तो ये सारा फिर रेडी हो जाती है हुडब से। उसकी पोनी जो है ना वो मैं खुद ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि पोनी नहीं से अभी अपनी ना बनती है। तो वो फिर सारा इसको रेडी वगैरह ये खुद हो जाती है। तो एंड में फिर से होती है इसकी, कभी पहले बनवा लेती है कभी फिर ये एंड में बनवा लेती है। तो बस अब रिक्शे के आने का टाइम हो रहा था, इसलिए आने से पहले पहले बाकी ये इसके इनके यूनिफॉर्म्स वगैरह वो सारे वो प्रेस करने वाले थे चीज़ें वगैरह। तो चलो अल्लाह। ये भी हुडब जब स्कूल से लिखी ना, तो सब्ज़ी वगैरह मैंने फिर रात को ही मंगवा के रखी हुई थी। तो मैंने कभी एक ही दफ़ा सारा कुछ ना बना कर ना तो फिर ही लेटूँगी। तो भी ये होता है कि दोपहर टाइम भी टाइम मिल जाता है बाज़ औक़ात लेटने का, क्योंकि सारा काम अगर सुबह में किया हो तो फिर ये होता है कि दोपहर को भी मैं फ़ारिग होती हूँ, फिर उस टाइम में 1 घंटा ना मैं फिर लेट जाती हूँ।
اور اگر میں اس ٹائم سو جاؤں مطلب بچوں کو اسکول بھیج کے سو جاؤں تو پھر میں دوپہر میں نے نا میں پھر نہیں لیٹتی. تو میں نے بھی کہا چلو سبزی بھی پڑی ہوئی ہے تو یہ بھی نا میں بنا کر تو ایسے ہوگا نا کہ بچے آئیں گے تو دوپہر میں وہ سالن تیار ہوگا تو بچے بھی کھانا کھا لیں گے. اس لیے میں نے پھر بنا کے نا تو شملہ مرچ اور میں نے بھی ساتھ ہی نا یہ بھی اوپر رکھ دی تھی. ان کا چلو یہ کہ بچوں کے آنے سے پہلے میرے کام ختم ہوں گے تو میں آرام سے نا میں پھر دوپہر میں نا میں فارغ ہو جاؤں گی. کیونکہ آج ویسے بھی میں نے مشین لگانی تھی تو وہ پھر یہ تو سارے کام کیے ہو نا پھر آپ کو آسانی ہوتی ہے. پھر آپ سارا دھیان جو ہے نا پھر آپ کا ایک کام کی طرف ہی ہوتا ہے. ایسے کئی کام کرنے والے ہونا پھر آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ڈبل مائنڈ ہوتا ہے, یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. اس لیے ایک ٹائم میں ایک کام ہونا تو وہ صحیح رہتا ہے, وہ کام جلدی بھی پھر ختم ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو کپڑے وغیرہ دھونے والا کام ہے نا یہ میں جب بچے ٹیوشن جاتی ہیں نا میں اس ٹائم ہی کرتی ہوں. کیونکہ اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بالکل پھر میں فارغ ہوتی ہوں اور بچے جو بار بار آ کے نا وہ تنگ نہیں کرتے. اور جو 1 گھنٹے والا کام ہے نا بچے گھر ہوں تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. اور اس نہ پھر بچوں کے آنے سے اکیڈمی سے آنے سے پہلے پھر میں جلدی نہ پھر فارغ ہو جاتی ہوں. تو آٹا وغیرہ بھی تھا گوندنے والا, ان کے شملہ مرچ کے ساتھ آپ کو پتہ چاول نہیں اچھے لگتے تو اس کے ساتھ روٹی بنی اچھی لگتی ہے. تو پھر میں نے آٹا بھی گوندھ لیا تھا ساتھ ہی نا, تو کیونکہ دوپہر میں بھی کھانا کھانے کے لیے پھر آٹا بھی ساتھ گوندھا ہوا تھا کہ چلو بچے آئیں گے اور آرام سے پھر روٹی بن جائے گی, سالن بھی ریڈی ہوگا. تو پھر اس طرح نا بچے آرام سے کھانا کھائیں گے اور اپنا وہ اکیڈمی چلے جائیں گے. اس لیے وہ سارے کام نا میں نے صبح میں ہی میں نے نا پھر کر لیے. پھر یہ بچے دوپہر میں جب آئے ہیں ان کو میں نے کھانا بنا کر دیا ہے. ان کا سالن بھی ریڈی تھا, میرا آٹا وغیرہ بھی میں نے گوندھ کے رکھا ہوا تھا اور بچوں کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی. تو پورب کا کھانا تھا, باقی 2 کا ناشتہ تھا, لیکن انہوں نے بنا ایسے پھر انہوں نے بھی ساتھ ہی نا روٹی بھی کھا لی تھی. روٹی بنا کے دی تھی تو انہوں نے پھر آرام سے نا بچوں نے کھا لی تھی. تو باقی پھر جلدی میں فارغ ہو گئی تھی. میں پھر بچوں کو میں نے کھانا دے دیا تھا. بچے وہ کارٹون نہ لگا کے بیٹھتے ہیں اونچی آواز میں تو مجھے نہیں اچھے لگتے. میں پھر آرام سے سکون سے بیٹھ کے نا اپنا اس سے دوسرے کمرے میں نے پھر اپنا بچوں کو کھانا وغیرہ دے کے تو میں پھر اپنا کھانا لے کے میں اس کمرے میں آ گئی تھی. ان کے ساتھ ساتھ میں نے پھر اپنی موبائل, وہ کو پتہ کہ موبائل سے اسکرول کرتے ہیں جو ساتھ ساتھ کھانا کھا لو. تو چلیں اب بس میں یہی بھی اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. چھوٹا سا میرا گھریلو سا ولاگ جو ہے نا, امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگے تو لائک بھی کر دیں, سبسکرائب بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. اللہ حافظ.